हर साल यूपीएससी होता है, हर साल रिजल्ट भी आता है। कुछ घरों में मिठाइयां बंटती हैं तो कुछ घरों में निराशा और अगले साल के लिए उम्मीदें। सिविल सर्विसेज एग्जाम, जिसे आम भाषा में यूपीएससी कहा जाता है, ये इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है। लेकिन फिर भी इंडिया में इसका खौफ और भौकाल इतना बड़ा है कि हर साल लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग इस एग्जाम को आजमाते हैं। इसके पर्क्स तो हम इंडियंस को बचपन से बताए जाते हैं, जैसे पैसा, शोहरत, रिश्तेदारों से भर भर के इज्जत। लेकिन क्या कभी किसी ने इसके सक्सेस रेट की बात की है? सबको प्यार ठुकरा के इंतकाम हासिल कर देने वाला आईएएस ऑफिसर याद होता है, लेकिन हर साल निराश होने वाले एस्पिरेंट्स। अब 2019 की ही बात कर लो, लगभग 8 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रीलिम्स एग्जाम दी थी, जिसमें से छटके सिर्फ 12,000 लोग मेंस तक पहुंचे और उसमें से भी छटके 2,000 लोग सिर्फ इंटरव्यू तक पहुंचे। एंड द अमाउंट ऑफ एस्पिरेंट्स जिन लोगों ने अपना सपना साकार किया वो थे सिर्फ 830। 8 लाख से 830, सक्सेस रेट 1% से भी कम। लेकिन while we were analyzing such critical condition, हम लोगों को इस साल की कुछ यूनिक सक्सेस स्टोरीज मिली। जैसे एमपी के सीहोर जिले के अक्षय वर्मा बिना सुविधाओं के यूपीएससी में 817th रैंक लाते, या फिर यूपी के सूरज तिवारी, या फिर केरला की अखिला जिन्होंने विकलांग होकर भी सक्सेस को अपने नाम किया। और ऐसे बहुत से लोग, जैसे मुंबई स्लम एरिया के रमजान इस्माइल सईद, मुरादाबाद के बस ड्राइवर के बेटे मोइन अहमद, या फिर केरला ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले श्रीधन्या सुरेश। जब जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है, हर साल हमें ऐसी स्टोरीज सुनने को मिलती है। और ये तो सिर्फ कुछ बंच ऑफ स्टोरीज हैं, ऐसी बहुत सारी आपने अपने पेरेंट्स या रिश्तेदारों से सुन ली होगी, है ना? लेकिन कभी बैठ के सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इतनी टफ एग्जाम जिसका सक्सेस रेट इतना कम है, ऐसे लोग क्रैक कर जाते हैं, लेकिन वहीं वो लोग जिनके पास सुविधाएं हैं, सोर्सेस है, गाइडेंस है, उन्हें क्रैक करने में इतनी मुश्किल होती है। जब हम लोगों ने ऐसे वल्नरेबल ग्रुप से बिलोंग करने वाले लोगों की सक्सेस स्टोरीज देखी, इंटरव्यूज देखे, तो हमने कुछ कॉमन पाया। हमने देखा कि कैसे कोई भी आपदा, फाइनेंशियल क्राइसिस या कोई भी जॉब इनके सक्सेस में बाधा बनकर नहीं आती। रादर दे आर द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ टर्निंग क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी। सो व्हाट मस्ट बी देयर स्ट्रेटजी? तो हमने जितनी भी स्ट्रगल स्टोरीज देखी, उसमें जो चीज कॉमन थी वो था एक ट्रिगर पॉइंट इन देयर लाइफ विच केप्ट देम पुशिंग थ्रू आउट दिस जर्नी। अब वो ट्रिगर पॉइंट या तो इनके पेरेंट्स की कोई अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइस थी, या तो इनकी खुद की स्ट्रगल, या तो वो बड़ा बनने के डेस्परेट चाहत। कुछ ना कुछ इनके साथ हमेशा कोई जिद थी। जो बाकी लोग इस एग्जाम को अपीयर करते हैं उनमें डेफिनेटली मोटिवेशन होता है, डेडिकेशन होता है, मेहनत होती है, लेकिन इन लोगों में एक अग्रेशन था टू अचीव दिस गोल। एक चिढ़ थी किसी को साबित करने की, सोसाइटी में अपने आप को, अपने परिवार वालों को सुविधाएं दिलवाने की, जो कि हमेशा से डिजर्व करते आ रहे हैं। इन्हें उम्र के पहले मानो ये समझ में आ गया था कि ये पॉवर्टी के विशियस साइकिल से अगर निकलना है तो मेहनत को कोई पर्याय नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसी साल की श्रीधन्या सुरेश, द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन फ्रॉम केरला कुरिचिया ट्राइब टू पास द यूपीएससी एग्जाम। उन्होंने प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर किया, मेंस क्लियर किया और इंटरव्यू तक पहुंची, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो दिल्ली जाना तक अफोर्ड नहीं कर पाई। तब हर फ्रेंड्स केम टू हर रेस्क्यू एंड उन सब ने मिलकर 40,000 की राशि जमा की और तब उन्होंने इस पड़ाव को पार किया एंड बाय दैट शी बिकेम केरलास फर्स्ट ट्राइबल वुमेन आईएएस ऑफिसर। या फिर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल राम भजन कुमार, जिनके पिताजी राजस्थान के डेली लेबरर हैं, उन्होंने इस साल एग्जाम क्रैक की। He is not just the first person to clear this exam from his family, but he is the first person to even appear for this exam. Rather, the first person to even graduate in his family. तो कुछ तो अलग होगा ना? नॉर्मल मोटिवेशन से इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी इतनी बड़ी सक्सेस हासिल कर लेना, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। तो शायद ये मोटिवेशन का नेक्स्ट लेवल अग्रेशन ही होगा। तो पहला रीजन इज नॉट जस्ट द मोटिवेशन बट द अग्रेशन टू अचीव दिस गोल। नेक्स्ट रीजन कैन बी नॉट स्कैर्ड ऑफ लूजिंग एनीथिंग। यस, आपने ऐसे बहुतों को देखा होगा जो पढ़ाई तो बहुत करते हैं पर रिजल्ट नहीं दिखा पाते, घंटों तक शायद पढ़ाई करते रहेंगे, पर वहीं जब दिखाने की बारी आती है तो बेचारे अंडर परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाते हैं और परफॉर्म ही नहीं कर पाते। कईयों के तो बैक ऑफ द माइंड ये चलते रहता है कि क्या हुआ अगर इस बार भी नहीं निकला, सो मच इज ऑन स्टेक, परिवार वाले, रिश्तेदार, ये सब लोग क्या बोलेंगे। वहीं कुछ लोग मस्त मौला होते हैं जो शायद कम पढ़ाई करेंगे लेकिन उसी को अच्छे से भुना ले जाते हैं और कमाल दिखा ले जाते हैं। स्पेशली दीज पीपल हु हैज नथिंग टू लूज। उन्हें पता है कि अगर कामयाबी मिली तो ऊंचाइयां मिलेगी, और अगर मान लो इस बार भी क्लियर नहीं हुआ तो वापस उसी स्ट्रगल में जाना है जो स्ट्रगल वो लोग अब तक करते आ रहे हैं, और स्ट्रगल से तो इन्हें वैसे भी डर नहीं लगता। तो मे बी वाइल अपियरिंग फॉर दिस एग्जाम दे आर मेंटली मोर रिलैक्स देन द अदर स्टूडेंट, विच प्लेज द मेजर फैक्टर टू क्लियर दिस एग्जाम। तीसरा रीजन कैन बी द डीप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। आप कितनी भी बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले लीजिए, लेकिन सेल्फ स्टडी इज द मेन की टू क्रैक दिस एग्जाम। आपने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे होंगे जिन्होंने ऐसे कोई बड़ी ट्यूशंस नहीं लगाई, जो भी था जितना भी था उससे पढ़ाई कर ली, बाकी इंटरनेट ने इन्हें सहारा दे दिया, कोई इन्हें उंगली पकड़ के चलाने वाला नहीं था। लेकिन ये डीप सेल्फ स्टडी की हैबिट इनमें आई कैसी?
तो बचपन से ऐसे वल्नरेबल ग्रुप के लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते आते हैं। अब गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत तो हम सबको पता है। एज पर दिस रिपोर्ट 16 साल के बाद अब जाके गवर्नमेंट स्कूल्स के एनरोलमेंट्स में हमें राइज देखने को मिला है। लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स, इनएडुकेट फंडिंग जैसे कई सारे कारणों की वजह से इन बच्चों के पास और कोई ऑल्टरनेट नहीं बचता सिवाय सेल्फ स्टडी के, और यही सेल्फ स्टडी आगे जाके बड़ी बड़ी एग्जाम्स में इन्हें काम आती है। नेक्स्ट रीजन हो सकता है कि इन्हें फेलियर से डर नहीं लगता। ये लोग अपने लाइफ में इतने चैलेंजेस फेस कर चुके होते हैं कि इन्हें फेलियर कोई नई चीज नहीं लगती, जिससे क्या होता है कि लोग यूपीएससी एग्जाम को भी बाकी एग्जाम जैसा ट्रीट करते हैं, अपने दिमाग में इतना बड़ा हवा नहीं बनाते। और इससे क्या होता है कि अगर यूपीएससी के कोई एक अटेम्प्ट में लोग फेल हो जाए तो दे डोंट गेट डिसहार्टेंड, और ये लोग अपनी होप लूज नहीं करते। ऐसा लगता है कि लोग समझते हैं कि फेलिंग इज नॉट लूजिंग, रादर फेलिंग टू अटेम्प्ट इज द बिगेस्ट फेलियर। सी, ये कोई टेड टॉक नहीं है जिसमें आई एम मोटिवेटिंग यू गाइज टू कॉन्कर अ बैटल, रादर ये कुछ प्रैक्टिकल कंक्लूजन्स है जो मैंने और मेरी टीम ने पाए while we were analyzing the success stories of such vulnerable group students। मे भी कुछ चीजें हों, लेकिन यस, ये कुछ कॉमन मेजर चीजें थी जो हम लोगों ने पाई। एंड वी अंडरस्टैंड कि वीडियो में बताई गई चीजें इज ईजियर सेड दैन डन। इट्स डेफिनेटली नॉट अ केक वॉक, but we in Learn with Philology try to help our students in every possible way, not just with our courses but with such analytical videos as well। Talking specifically about UPSC exam, तो हम लोग आप तक बस यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि let's not get demotivated। If they can do, you can also do। I know you must have had plan, लेकिन जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी आसानी होगी कि लाइफ में हर चीज़ हमारे प्लान के मुताबिक नहीं होती। स्पेशली सक्सेस इन दिस जर्नी इज अ लॉन्ग प्रोसेस। ये एग्जाम से ज़्यादा एक मेंटल गेम है, अ मेंटल गेम टू कन्विंस योर सेल्फ कि दैट यू विल अचीव इवेंचुअली। और स्पेशली जो लोग रिजल्ट आने के बाद निराश हो जाते हैं, उन्हें ये देखना होगा कि थ्रू दिस टेस्ट कमीशन इज एक्चुअली नॉट टेस्टिंग योर नॉलेज और विजडम, रादर वो ये देखना चाहते हैं कि इस चैलेंजेस को आप कितने मेच्योरली हैंडल कर सकते हैं। तो ये जो टेस्ट है ये तो इस पूरे प्रोसेस का पहला स्टेप है। असली गेम तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद शुरू होता है। बस यूं समझ लेना कि यू नॉट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टू क्रैक दिस एग्जाम, रादर यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट ऑफ इंडिया। वो ब्यूरोक्रेट जिसे पब्लिक वेलफेयर जैसी ड्यूटीज असाइन की जाएगी। भिन्न प्रकार के लोग आएंगे अपने भिन्न प्रकार की परेशानियां लेके, और वो परेशानियां इस टेस्ट से 100 गुना डिफिकल्ट होगी। तो जिनका इस बार प्रीलिम्स नहीं निकला, चलो तैयारी शुरू करते हैं इंडियन ब्यूरोक्रेट बनने की।